हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं टीवी, वेब, फिल्मों और म्यूजिक की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसी पर्सनालिटी, भाई इनकी फिल्मों का तो मैं दीवाना हूं। इन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई कि आज तक वैसी फिल्म इंडियन सिनेमा में नहीं बनी। तो मेरे साथ है सोहम शाह और इनकी फिल्म तुम्बाड़, आई एम श्योर आपने देखी होगी। बहुत प्राउड होता है जब ये फिल्म देखते हैं कि हमारे देश में भी ऐसी फिल्म बन सकती है। सोहम, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा बिकॉज तुम्बाड़ इज वन ऑफ द बेस्ट आज सिनेमा हैज एवर मेड। तो एंड मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, सो हमसे ये पूछेगा कि क्या सीजन 2 आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये बताएं। थैंक यू अमित फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जब कोई चीज़ आप इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से बनाते हो, हमें 7 साल लगे वो फिल्म बनाने में, और उसके बाद इतना प्यार मिले तो आपको लगता है कि यार आपकी मेहनत सफल हुई। जैसा कि आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। और जो आपके दर्शकों के सवाल हैं कि तुम्बाड़ 2 आएगी, पर मुझे भी नहीं पता कब आएगी। ये मतलब डेस्टिनी के हाथ में होगा तभी आएगी। तो हम स्टोरीज ढूंढ रहे हैं, कुछ आइडियाज हैं, पर वो जब आइडियाज को आप स्क्रीन प्ले में ढालते हो ना, तो फिर कहानी बदल जाती है, फिर उतना मजा नहीं आता। तो अभी उसका एक परफेक्ट स्टोरी मिलेगा तो हम डेफिनेटली तुम्बाड़ 2 बनाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि तुम्बाड़ को प्यार मिला तो इसलिए तुम्बाड़ 2 बनाएंगे। जब बना रहे थे तो भी ये, क्योंकि वो दुनिया जो है ना वो बहुत रिच है, उसके कैरेक्टर्स इतने रिच हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा है कि सीक्वल, प्रीक्वल और अलग अलग कैरेक्टर बनाने की, हस्तर की कैरेक्टर की स्टोरी हो सकती है, दादी की हो सकती है, विनायक की हो सकती है, पांडुरंग की हो सकती है। तो डेफिनेटली बनाएंगे, पर मुझे पता नहीं कब। अब बात करते हैं आपका लेटेस्ट जो मर्चेंट न्यूज शो महारानी। तो उसमें आपका कैरेक्टर भारती जो है, सब लोगों को लग रहा है कि वो एक फेमस पॉलिटिशियन के ऊपर आधारित है, जो आई एम श्योर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एंटरटेनिंग पॉलिटिकल शख्सियत से आपके कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले जानना चाहूंगा कितना फैक्ट है, कितना फिक्शन है आपके इस कैरेक्टर जो वेब सीरीज सोनी लिव पे आने जा रही है महारानी में। पूरा फिक्शन है, बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है, पूरा फिक्शन है। और मतलब आप शो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं कि ऐसा है, पर ये ऐसा है नहीं। और मुझे सबसे खास बात शो की ये लगती है कि प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप सोचेंगे कुछ और, कुछ हो और जाएगा, तो ये मुझे लगता है। और ये काफी लोगों का सवाल रहा है, पर ऐसा कुछ भी रेफरेंस ना हमें दिया गया था ना कुछ और। सिर्फ इतना था कि एक बिहारी पॉलिटिशियन है जो सीएम है, तो उतना ही हमें ब्रीफ दिया गया था। जी जी। तो बट जो कैरेक्टर है बिहारी आपने बोला, तो वो लैंग्वेज का एक नुआंसेस होते हैं। आप मराठी कैरेक्टर करते हैं, गुजराती भी किया आपने, तो ये जो बिहारी कैरेक्टर है इसके नुआंसेस, जो सटल बॉडी लैंग्वेज, आप मोटे भी हो गए, मैंने सुना कि बहुत आपने काफी वेट पुट ऑन किया आपने, छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज जो डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीफ मिनिस्टर का। तो कैसे वर्कआउट किया, कैसा था वो प्रोसीजर? वो प्रोसीजर बहुत एक चीज तो बहुत आसान थी, जो आपने बात की वेट वाली। मतलब वो ये था कि मैं पिछले लॉकडाउन पे घर पे था। तो घर पे जब आप होते हो तो माँ का बहुत सारा प्यार उमड़ जाता है। तो मेरी माँ गोंद के लड्डू बहुत स्वाद बनाती है, तो वो गोंद के लड्डू, देसी घी के लड्डू और पराठे और ये वो खा खा के मेरा वजन बढ़ गया था 10 किलो। और मैं ये सोच रहा था कि ये लॉकडाउन खुलेगा, मैं बॉम्बे जाऊंगा, तो काम की बात तो बाद में, पहले सबसे पहले शेप में आना पड़ेगा। पर लकीली मुझे महारानी मिला, तो वो वेट जो था वो परफेक्ट मैच था शो के लिए। तो मैंने उसमें कोई मेहनत की नहीं की, वो मेरी जीरो मेहनत है। वो तो मेरी माँ का आशीर्वाद है कि मेरा लुक वो डिजाइन कर दिया उन्होंने। और एक डायलेक्ट पकड़ने की जरूर बात है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिला नहीं था कि मैं ऑन बोर्ड आया उसके बहुत जल्दी शो शुरू हो गया था। तो जितना हो सका हमने कोशिश की कि, क्योंकि हमारे जो राइटर हैं नंदन, वो बिहार से हैं, और जो क्रिएटर हैं शो के सुभाष सर, वो बहुत अच्छी बिहारी बोल लेते हैं। तो उन लोगों के कारण सेट पर बहुत हेल्प रही। और बाकी तो एक कैरेक्टर की साइकोलॉजी पकड़ना होता है कि उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के वीडियोस देखे। आपने हमारा न्यूज़ चैनल भी देखा होगा। आपका न्यूज़ चैनल तो दिखता ही है। तो आपके न्यूज़ चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, लालू जी के वीडियोस देखे और नीतीश कुमार के वीडियोस देखे। तो उससे एक साइकोलॉजी पकड़ने में हेल्प होती है कि एक जो साइकोलॉजी है लार्जर देन लाइफ, राजा टाइप की साइकोलॉजी। तो बस यार यही मेहनत रही। बाकी एज एन एक्टर मुझे लगता है कि कोई भी चीज को बहुत कसकर, कई बार ज्यादा मेहनत भी कोई काम की नहीं थी, कि बहुत ज्यादा कसकर नहीं पकड़ना चाहिए, फ्लो के साथ जाना चाहिए। तो वो एक प्रयास रहा है जी। तो हुमा कुरैशी के साथ आपका क्योंकि मेन रोल है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बने हैं, एक एक काइंड ऑफ यिंग यांग का जो बैलेंस शो की मेन खासियत है। तो हुमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, साथ में कैसे वर्कआउट किए सीन्स, किस तरह की वो किस स्कूल ऑफ सिनेमा से वो आती हैं, वो भी आपकी तरह मेथड वे में काम करती हैं या गो विद द फ्लो? हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद हुमा? सबसे पहली बात तो मुझे खुद के मेथड के बारे में कुछ नहीं पता कि मैं कौन सा एक्टर हूँ, कौन सा मेथड फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना एफटीआई से, ना एनएसडी से, ना मैंने थिएटर किया है। मतलब मेरे लिए तो इतना ही मेथड होता है कि
और हर हर फ़िल्म के लिए, हर शो के लिए अलग होता है कि आप एक कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझो और एक आप खुद को और उसका एक ब्रिज बना दो। तो मैं वो प्रयास करता हूँ, फिर करते चीज़ें आप सीखते हो, डिटेलिंग होती रहती है। और जहाँ तक हुमा से बात के साथ काम करने की बात है तो मैं उनको करीब 10 साल से जानता हूँ, साथ में जिम किया करते थे। तो 2 ओह! भाई थे, एक उनको ट्रेन करता था, एक मुझे ट्रेन करता था। पर उसके बाद ओके। बीच में कनेक्शन नहीं रहा, तो आप वसीपुर वगैरह फ़िल्में देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत सीरियस एक्ट्रेस होंगी। पर वो हाँ, बहुत चिल हैं, सेट पर इतना मस्ती मज़ाक करती, सबसे हाई एनर्जी हुमा की होती। जब वो रूम में आए तो मतलब कुछ ना कुछ शुरू हो जाता था कि जोक्स ये वो, मतलब लाइवली हो जाता था माहौल। और जैसे ही वो सीन में घुसती हैं तो सडनली एकदम चेंज हो जाती हैं। और हुँ, एक्टिंग इट्स अबाउट रिएक्टिंग, तो वो यस। बहुत अच्छी को-स्टार है, मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। जी, तो कुछ मज़ेदार किस्से और मैं जानना चाहूँगा कौन-कौन सी लोकेशंस पे आपने शूटिंग शायद दिल्ली वगैरह काफ़ी तो कुछ ऐसा कुछ मज़ेदार वाक़या आप बाँटना चाहें समथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द शूट? अ, कई बार क्या होता है कि आप जो मेन मैटर है वो तो ईज़ी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये साइकोलॉजी, सीएम है, जी, जी। बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े भाषण, ये तो आप आसानी से कर लेते हो। पर एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ आपकी गाड़ी अटक जाती है। तो मेरी गाड़ी इस कैरेक्टर में वहाँ अटकी हुई थी जहाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कि बीवी हुँ, जब हुँ। डाँटती है तो उसका रिएक्शन। तो मैं उस वो मुझे क्रैक करना सबसे मुश्किल था। तो एक छोटा-सा सीन था कि मतलब सुहागरात का सीन है और मैं घूँघट उठाता हूँ और उनका कुछ डायलॉग बोलता हूँ। वो एकदम छोटा-सा कट था। वो मुझसे हो ही नहीं रहा था और मैं मतलब इतना कॉन्शियस था, इतना वो हो गया था, वो मुझे आज तक याद है। और वो हँस रही थी हुमा कि क्या ये इतना सा एक मोन्टाज है। पर कहीं जब आपकी गाड़ी अटक जाती है तो ऐसे अटक जाती है। तो ये हुआ जी, हमारे साथ और हमने शूट किया है भोपाल, ओके, जम्मू और बॉम्बे, ये 3 जगह हमने शूट किया है। ओके, भोपाल, जम्मू, बॉम्बे, ओके। तो ये क्या लॉकडाउन के दौरान हुआ था? लॉकडाउन के बाद का क्या टाइमलाइन क्या था शूटिंग का? लॉकडाउन के बाद शूट हुआ था हमारा और जी, हमने बहुत सेफ्टी मेजर्स रखे थे, मास्क, प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखा था और जी, बहुत ठीक रहा कि हमारे सेट पर कोई पॉजिटिव नहीं आया। और हमारा प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था इस मामले को लेकर, अवेयरनेस बहुत जी। ज़्यादा थी, तो बहुत ध्यान से शूट किया था हमने। जी, जी। लेकिन इसके बावजूद आपने भी कोरोना से एक जंग जीती है। तो प आपने खुद आप इस महामारी में शिकार हो गए थे, हमें पता चला और तो कैसा था वो अनुभव? कैसे आपने क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए? कैसा मतलब अ अ, जानना चाहेंगे ताकि ब लोग आगे किसी और को शायद वो प्रेरणा मिल सके उससे लड़ने की। तो हाउ डिड यू डेल्ट विद दिस वायरस? मुझे यार 2 बार कोरोना हो गया। एक बार तो 2 6 महीने बार? पहले हुआ था। हाँ, ओह! 2 बार हो गया। और मुझे मतलब पहली बार तब पता चला, मैं बॉम्बे जा रहा था बिल्कुल की शूट के लिए, तो वो मैंडेटरी होता है कि आपको टेस्ट करवाना। जी, मैंने जी। टेस्ट करवाया तो मैं पॉजिटिव आ गया। तो ओके। पर मैं एसिम्प्टोमेटिक था उस समय भी। और जी, सेकंड टाइम भी जब हुआ तो मैं एसिम्प्टोमेटिक था, तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं ठीक-ठाक सा निकल गया। तो मैं इधर-उधर न्यूज़ पढ़ता हूँ या जो भी हो रहा है उसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रहा कि मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, मुझे 2 बार हो गया। और दूसरी बार तो वैक्सीन लगाने के बाद हुआ मुझे। तो ओह एक माय वैक्सीन गॉड! की डोज़ लग भी चुकी थी मुझे, उसके बाद हुआ। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, घर में रहिए, ज़रूरत नहीं हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और वैसे भी 28 को महारानी आ रहा है, तो प्लीज़ घर पे रह के महारानी देखिए। जी, जी, जी। बिल्कुल, महारानी ज़रूर देखेंगे, लेकिन जानना चाहेंगे इसके अलावा ब और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स में आप नज़र आएँगे? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में आप काम कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, इतने एक्टिव रहते हैं। हाउ डू यू मैनेज योर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ? क्या राज़ क्या है? मेरे पापा एक बात कहते थे, जहाँ चाह वहीं राह। तो जो आप आपको चाहते हो, उस पर मेहनत करते हो तो मिल ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं एक शो कर रहा हूँ फॉलन, रीमा के साथ, रीमा जी। कागती। तो वो एक, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। हेलो? यस, सोहन। या आई कैन सो हियर यू। तो या या तो वो मैं शो कर रहा हूँ फॉलन, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा है, विजय वर्मा है, गुलशन देवैया है। तो वो एक शो है। और एक मेरी फ़िल्म शुरू होने वाली थी जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं एक साइलेंट फ़िल्म कर रहा हूँ, जो जी, कॉमेडी है, जो अभी लॉकडाउन की वज़ह से थोड़ी पुश हो गई है। तो ये मैं एज़ एन एक्टर कर रहा हूँ और एज़ ए प्रोड्यूसर मैं एक हॉरर एंथोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसकी ओके। 3 फ़िल्म्स शूट हो चुकी हैं, 7 फ़िल्में शूट होना बाकी हैं। और उसके अलावा राइटिंग में 3-4 चीज़ें हैं, 1-2 शोज़ हैं, 1-2 फ़िल्में हैं। तो देखते हैं कब ग्रीन लाइट होगी, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब शुरू होंगी चीज़ें।
सो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रोजेक्ट जल्दी से ही दिखाई दे, हम सब इस लॉकडाउन से लड़कर वापस नॉर्मल हो जाएं। फिलहाल हमें इंतजार रहेगा महारानी की रिलीज का, बिकॉज शो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर आप इस बार भी लोगों को चौंकाने वाले हैं जैसे हमेशा आप करते ही हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस शो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अमित, थैंक यू। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, लुकिंग बाय फॉरवर्ड, अमित। बाय।